आज हम बात करेंगे गाइस कुछ रूल्स और कुछ एक्टिविटीज जिनके थ्रू आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस गारंटीड मिलेगी और फास्ट मिलेगी। ये ऐसे कुछ रूल्स है और ऐसे कुछ एक्टिविटीज है, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो जिस सक्सेस की आप उम्मीद कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। होता क्या है, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, जो क्रिकेटर है अगर वो अपने बेसिक्स को फॉलो नहीं करेगा, जो उसकी टेक्निक है खेलने की, अगर उसको फॉलो नहीं करेगा तो आप सोच के देखिए क्या वो क्रिकेट उस तरीके से खेल पाएगा जिस तरीके से वो खेलता है। एक अच्छा क्रिकेटर और एक खराब क्रिकेटर में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस करनी चाहिए, और जो एक्टिविटीज उसको करनी चाहिए वो उन एक्टिविटीज के हिसाब से चलता है ना, तभी वो इतना नरिश हो पाता है, तभी वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर्स को देखते हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, उनके पीछे क्या उनका स्ट्रगल है उसको भी समझना जरूरी है, और क्या एक्टिविटीज रही होगी उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो गाइस आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में करना बहुत जरूरी है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले 3 पावर्स, 3 ऐसी पावर्स है आपके पास जिसके थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बाहर की लाइफ में भी एक अच्छी सक्सेस पा सकते हैं कहीं पे भी, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या है वो 3 पावर्स? सबसे पहले है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जो बोलते हैं ना आप वही करते हैं और वही होता है। ऐसी पावर्स है आपके बोलने में, ऐसी पावर्स। कई बार आपने नोटिस किया, आपने कई बार कहीं जा रहे हैं, यार मैं लेट ना हो जाऊं, 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 और आप लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड से सिग्नल बाहर निकाल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वही एक्चुअली में क्रिएट होता है। ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स हमारे अकॉर्डिंग चलता है। हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारी कौन सी थॉट बाहर निकलती है, हमारे मुंह से क्या वर्ड्स बाहर निकलते हैं। हम जो बोलते हैं सबसे पहले हम सुनते हैं, हम जो बोलते हैं सबसे पहले हम सुनते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं यार मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं उसी तरीके से कि हाँ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, और आप उसके लिए काम करना छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पीछे खींच लेगा, आपको वो काम करना ही नहीं देगा। बट अगर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी, मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी, तो आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। क्योंकि जब आप ये सब बोलेंगे तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो सबसे पहले पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पे ध्यान रखना, आप क्या बोलते हैं। आपने सुना होगा, बुजुर्ग भी हमेशा कहते हैं, हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो हमेशा कहते हैं शुभ शुभ बोलो। क्यों कहते हैं ऐसा, शुभ शुभ बोलो? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो आप बोलोगे वही होता है, इसीलिए कहते हैं शुभ शुभ बोलो। इसके बाद सेकंड जो पावर है उसका नाम है पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता। आप जानते हैं एकता में कितनी ताकत है, आप जानते हैं। जब तक एकता नहीं आती कहीं पे भी, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर आप बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में जब वो जो खिलाड़ी है वो एक पूरी टीम है, वो एकजुट होकर के नहीं खेलेगी, उनका जीतना बड़ा मुश्किल है। एक कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां पर जितने एम्प्लॉइज अगर वो एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो वो ऑफिस नहीं चल पाएगा। ऐसे ही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अगर उसके लीडर्स आपस में एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चल पाएगी। अगर आपकी खुद की टीम है और आपकी टीम में यूनिटी नहीं है तो आपकी टीम नहीं चल पाएगी। इसलिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। आपने बचपन में वो स्टोरी जरूर सुनी होगी लकड़ी वाली, कि एक बुजुर्ग होता है, वो अपने बच्चों को, 7 बच्चे होता है, सबको एक एक लकड़ी देता है, सब तोड़ देते हैं, फिर सबको 2 देता है, वो भी तोड़ देते हैं, फिर सबको 3 दे देता है, वो भी तोड़ देते हैं। पर जैसे जैसे वो लकड़ी बढ़ती जाती है वो एक ग्रुप बन जाता है। वो इतनी सारी जब लकड़ी बनती है तो उनसे नहीं टूटती, उनसे नहीं टूटती, क्योंकि एकता को तोड़ने के लिए बहुत बल चाहिए, एकता को तोड़ने के लिए बहुत बल चाहिए। तो इसलिए आपको एकता दिखानी जरूरी है, आपको एकता में रहना जरूरी है, यूनिटी में रहना जरूरी है। यह है यूनिटी की पावर। तो अपनी टीम के साथ यूनिटी में रहे, है ना, अपनी टीम के साथ मिलजुल कर रहे और एक साथ काम करें मिल करके, ठीक है। इसके बाद जो अगली पावर है उसका नाम है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति। किसको समर्पण करना है आपको? सबसे पहले भगवान को, भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सब उसकी मर्जी होती है कई बार,
कई बार उसकी मर्जी होती है ना। तो भगवान को समर्पित हो जाइए सबसे पहले, तो सबसे पहली चीज। दूसरी, किसके लिए समर्पित होना आपको? अपने पेरेंट्स के लिए। बचपन से हम बहुत झूठ बोलते आए हैं पेरेंट्स से, है ना, और उनकी बातें शायद नहीं मानते आए हैं। बट आज आप जिस एज में हैं, अगर आप मेरी एज में हैं, तो आज आप समझ पा रहे होंगे कि उन बातों को मानना कितना जरूरी था। उन बातों को मानना कितना जरूरी था। वो हमारे भले के लिए थी, वो हमारी भलाई के लिए थी, उससे हमें बेनिफिट होने वाला था, है ना। बट हमने वो चीजें नहीं मानी, हमने वो चीजें नहीं मानी। बट आज लगता है कि हाँ, उन बातों को मानना चाहिए था। तो आप लोग अगर आज टीनेजर्स हैं, आज अगर 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल की एज में हैं, और आपको लग रहा है कि आपके फादर, आपके मदर जो बातें कह रही है वो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको गलत लग रहा है। क्योंकि माँ बाप कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कभी। तो माँ बाप के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी चाहिए तो अपलाइन के सबमिशन में आना बहुत जरूरी है। अपलाइन में सबमिशन से आने का एक मतलब समझिएगा, कई लोग इस बात को गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। अपलाइन के समर्पण में आने का मतलब है वो जो भी चीजें बता रहा है वो आपके फायदे के लिए बता रहा है ना। वो जो भी चीजें बता रहा है वो आपके फायदे के लिए बता रहा है। तो आपको उन बातों को मानना जरूरी है, उन बातों को समझना जरूरी है, उन बातों को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन बोल रही है भाई बात कर लो, प्रोस्पेक्टिंग कर लो, हाँ हाँ कर लेंगे। कई बार अपलाइन बोल रही है कि आप डेली एक बंदे से बात करो, हाँ हाँ कर लेंगे। मतलब ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन ने बोला है कोई चीज ये करना है, कोई ट्रेनिंग दी आपको, वो ट्रेनिंग को आप इंप्लीमेंट कीजिए, वही है सबमिशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबमिशन सिर्फ यही है कि आपकी अपलाइन ने जो आपको ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग को आपने इंप्लीमेंट किया, यही सबमिशन है। इससे ज्यादा सबमिशन का कोई मतलब मत निकालिएगा अपलाइन के साथ। कई लोग अंधभक्ति में चले जाते हैं, वो नहीं। जो ट्रेनिंग अपलाइन आपको दे रहा है वो ट्रेनिंग को आपको इंप्लीमेंट करना है, यही है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ बेसिक्स। बेसिक्स आप जानते हैं, बेसिक्स के बिना तो कुछ नहीं होता। बेसिक्स के बिना तो कुछ नहीं चल सकता, है ना। जैसे कि अभी ये लाइव आने का एक बेसिक है कि आपको एक फोन चाहिए, उस फोन में आपको फेसबुक ऐप चाहिए, उस ऐप में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए फोन में, और फिर आपको एक बटन है लाइव, वो दबाना पड़ेगा, तब आप लाइव आएंगे। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी के लिए कुछ बेसिक्स है। जैसे सबसे पहले जो बेसिक्स आते हैं, सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग। आप जैसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो 3 पावर्स को समझ करके, अपने माइंड को पॉजिटिव करके, अच्छी बातें करके, ठीक है, यूनिटी की पावर को समझ के, ये सब समझने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने बेसिक्स की तरफ चलेंगे। और बेसिक्स में आप क्या करेंगे? बेसिक्स में सबसे पहले आप लिस्ट बिल्ड करेंगे। आप लिस्ट बनाएंगे। कौन सी लिस्ट बनाएंगे? आप उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों को आप ये बिजनेस दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये लोग इस बिजनेस को करें। लिस्ट बिल्डिंग, ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों से चलता है। तो वो लोग आएंगे कहां से? वो लोग आपकी लिस्ट से आएंगे। अब कई लोग कहते हैं लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। नहीं सर, लिस्ट दिमाग में कभी नहीं रहती। लिस्ट जब पेपर में आती है तो दिमाग में घुसती है, दिमाग से पेपर में नहीं आती। पेपर से दिमाग में घुसती है, और फिर दिमाग से आपके फोन पे जाएगी, और फोन से फिर उसको कॉल होगा, और कॉल होने के बाद आगे के स्टेप होंगे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइए, उसके बाद उसको कांटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं लिस्ट बना के रख लिया, लिस्ट बना के रख लिया ऐसा नहीं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये बिजनेस स्टार्ट किया था कभी, तो लिस्ट बना करके रख लिया था, लिस्ट बना करके रख लिया था साइड में। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। दूसरा स्टेप है कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉल कीजिए उनको, इनवाइट कीजिए अपने बिजनेस प्लान को देखने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए इनवाइट कीजिए लोगों को। ये दूसरा स्टेप है। ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज है। ये ऐसी चीज है जो हर किसी को करनी ही पड़ेगी। स्टार्टिंग से आपको इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को इनवाइट कीजिए, कांटेक्ट करके कॉल कीजिए और इनवाइट कीजिए। सिर्फ नंबर लिख करके मत रख दीजिए, इनवाइट कीजिए। जब आप इनवाइट करेंगे तो लोग आएंगे, फिर आपका प्लान देखेंगे। और तीसरा स्टेप, तीसरा बेसिक यही है, तीसरा बेसिक यही है, उनको प्लान दिखाइए। चाहे आप दिखाइए, चाहे आप किसी प्लान की प्रेजेंटेशन में लेके आ जाइए, चाहे अपलाइन की हेल्प लीजिए, प्लान दिखाइए। और चौथा, कई बार पता क्या लगता है लोगों को, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हमने किसी को भी ये प्लान दिखा दिया ना, वो ज्वाइन कर लेगा। हमने किसी को भी ये प्लान दिखा दिया, वो ज्वाइन कर लेगा। वो क्यों कर लेगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि इस बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है। पर क्या उस एक प्लान से उसको पता है कि क्या क्या मिल सकता है? उसको नहीं पता। उसको नहीं, जो आपको पता है वो उसको नहीं पता। आपको क्यों पता है?
क्योंकि आपको अब कुछ टाइम हो चुका है बिजनेस में, आप समझ रहे हैं इसकी बारी क्या, आपने देखा है सक्सेस लेते हुए लोगों को। इसी पे एक मैं छोटी स्टोरी सुनाता हूं आपको, एक छोटी स्टोरी। एक बार कुछ कुत्ते होते हैं, दो कुत्ते होते हैं, तो वो एक जगह खड़े होते हैं। उनमें से एक जो कुत्ता होता है वो देखता है एक खरगोश को भागते हुए, एक खरगोश भाग के जा रहा होता है। वो जैसे ही उस खरगोश को भागते हुए देखता है, वो कुत्ता उसके पीछे भागने लग जाता है खरगोश के, और उसके साथ जो कुत्ता खड़ा होता है वो भी उसके पीछे भागने लग जाता है। ऐसे ही वो भाग रहे होते हैं बहुत देर से, तो रास्ते में जितने भी कुत्ते आते हैं सब उनके पीछे भागने लग जाते हैं कि यार ये क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और वो जो खरगोश होता है वो एक ग्राउंड में जाके एक बिल में घुस जाता है, एक गड्ढे में घुस जाता है। और वो जो कुत्ता जिसने सबसे पहले देखा था, उसे सबसे पहले देखा था, वो वहां पर जाके खड़ा हो जाता है और वो वेट करता है ये कब बाहर निकलेगा, ये कब बाहर निकलेगा। पीछे बहुत सारी भीड़ लग जाती है, उसके पीछे बहुत सारी भीड़। पर धीरे धीरे लोग जाने लग जाते हैं वापस, धीरे धीरे वो जितने भी कुत्ते होते हैं वापस जाने लग जाते हैं, वापस जाने लग जाते हैं। लास्ट में एंड में आके वो 2 से 3 कुत्ते बचते हैं, और जैसे ही वो खरगोश बाहर आता है वो उसे दबोच लेते हैं और 2 से 3 कुत्ते उसको एंजॉय करते हैं। अब वो क्यों खड़ा था कुत्ता वहां, क्योंकि उसने देखा था, उसने देखा था कि खरगोश है इसमें, उसने देखा था मेरा खाना इसके अंदर है, इसलिए वो खड़ा था। तो आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस मिलती है, उसने नहीं देखा बेचारे ने, जो पहली बार प्लान देखा। तो चौथा बेसिक यही है कि आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग प्लान दिखा देते हैं और सोचते हैं उसका अपने आप कॉल आएगा, वो ज्वाइन कर लेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। नहीं नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सबसे पहले उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, और ये फॉलो अप 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। पहला फॉलो अप तो प्लान खत्म होते ही होना चाहिए, प्लान खत्म होते ही फॉलो अप होना चाहिए। दूसरा जो फॉलो अप है वो 24 से 48 घंटे में होना चाहिए। अब कई लोग क्या कहते हैं, यार इसने तो मना कर दिया, बस खत्म कहानी, अब उसको भूल जाते हैं। नहीं सर, उसके बाद भी फॉलो अप चलता है। अगर मैं आपको फॉलो अप की कहानी बताऊं तो 18 महीने का लंबा फॉलो अप है सागर सर का। सागर सिन्हा जी का बहुत लंबा फॉलो अप चला था, 18 महीने फॉलो अप किया था मनीष शर्मा जी ने, तब जाकर के सागर सर ओके लाइफ केयर में आए थे। ऐसे ही नहीं आ गए थे। आपको क्या लगता है कि कल उठे और आ गए? नहीं, 18 महीने का लंबा फॉलो अप, उसके बाद जाकर के सागर सिन्हा ओके लाइफ केयर में आए थे। और आज सोचिए मनीष शर्मा जी क्या लाइफ हो चुकी है उनकी। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप में बहुत ताकत है गाइस, फॉलो अप में बहुत ताकत है। आपके प्लान्स जो है ना, वो आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं बढ़ाते, वो एक प्रोसेस है, बट जो मेन काम करता है ना वो फॉलो अप करता है। आपका फॉलो अप जितना स्ट्रांग होगा आपकी टीम उतनी ही बड़ी होगी। तो ये हो गए 4 बेसिक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं 6 कार्डिनल रूल्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल का मतलब होता है, कार्डियक होता है हार्ट, तो ये हार्ट है आपके बिजनेस के। ये जो रूल्स है ना, ये हार्ट है। अगर ये रूल्स आपने ब्रेक किए, सब कुछ खत्म हो सकता है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा बन जाए। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप स्टार्टिंग में ही इन चीजों को सीख ले, स्टार्टिंग में ही इन बातों को समझ ले, इन रूल्स को समझ ले। क्या है वो रूल्स? सबसे पहला रूल, आप कोई भी काम, जिस भी कंपनी में आप अगर फ्रेशर है, आप नए हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जो आप पहली बार करने जा रहे हैं, वो अपलाइन से पूछे बिना ना करें। अपलाइन से आप जरूर डिस्कस करें एक बार कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके अपलाइन ने आपसे पहले कर लिया हो, और हो सकता है उन्हें वो रिजल्ट ना मिला हो सकता है उन्हें पता हो कि इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो शायद आप वो काम करने से बच जाओ और आपका समय बच जाओ। जैसे कि मैं बताता हूं, मैं जब एक कंपनी में था इससे पहले, तो उस कंपनी में मैंने सोचा था कि एक इंसान से मिलने जाऊं जिससे मेरी बात हुई थी। तो वो करीब करीब 80 किलोमीटर दूर रहते थे और मुझे बुला रहे थे और कह रहे थे आ जाओ मिलने के लिए, आ जाओ। तो मैंने अपने अपलाइन से बात करी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि देखो, ऐसे कोई भी बुला लेगा तो आपको जाना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी, कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें थी लाइफ में जो हमने अपने अपलाइन से पूछा कि हमें क्या ये करना चाहिए, तो उन्होंने बताया नहीं, ये करने का कोई बेनिफिट नहीं, ये करने से आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ये करने से आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो हमें अपलाइन से कंसर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब हम नए खासकर जब हम नए होते हैं किसी बिजनेस में, तो उस बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि 2 लेग के बिजनेस में लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये बोल देते हैं कि 1 लेग आपको चलाना है, 1 लेग हम चला देंगे। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। ये नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 1 लेग कोई और चला देगा। यार बाय डिफॉल्ट कुछ होता है तो होता है, कोई किसी का 1 लेग नहीं चलाता, सब अपने काम में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस ना करे, गलत बातें ना बोले लोगों को। अपलाइन से कंसल्ट करे कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है। कुछ आप समझे कि आप क्या बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं शायद आपके अपलाइन ने आपसे पहले किसी को बोला होगा और उनको उसका रिजल्ट पता होगा, या जो आप कर रहे हैं।
तो इसका बहुत ध्यान रखें। दूसरा, नेवर एम्बेरस ये अपलाइन और डाउनलाइन। अपनी अपलाइन और डाउनलाइन को कभी भी एम्बेरस ना करें, कभी भी एम्बेरस ना करें। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए नए नए आए हैं बिजनेस में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अपलाइन के पीछे उड़ जाते हैं, सर आपका चेक कितना है, आपका चेक कितना है। गलत नहीं है पूछना, गलत नहीं है, पर 4 लोगों के बीच में सर आपका चेक कितना है, आप पूछो उनसे, आपको कोई मना ही नहीं है पूछने को, आप पर्सनली पूछो ना। 4 लोगों के बीच में हो सकता है आपका जो अपलाइन है उसने भी 2 दिन पहले स्टार्ट किया हो, ऐसा हो सकता है कि आपका जो अपलाइन है उसने भी 2 दिन पहले स्टार्ट किया हो, क्या चेक होगा उसका, है ना। तो बट क्योंकि उनको चीजें पता है वो बता रहे हैं, है ना, तो आपको ये बात समझना जरूरी है। कई बार हम डाउनलाइन को एम्बेरस कर देते हैं। मान लीजिए हमारी टीम में कुछ लोग हैं, एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक कम परफॉर्म कर रहा है, तो हम उस कम परफॉर्म करने वाले को बोलते हैं देखो देखो मिश्रा जी, देखो शर्मा जी कितने आगे निकल गए, देखो देखो मिश्रा जी, देखो शर्मा जी कितने आगे लगे, आप भी कुछ कर लो। नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आप जब भी ऐसा करोगे आप फंस जाओगे। बहुत जरूरी है आपको अपनी रिस्पेक्ट करना, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को रिस्पेक्ट करना। ये टीम है, ये आपकी टीम है, आपकी फैमिली है। अगर आप फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फैमिली में रिलेशन कैसे अच्छे रहेंगे। तो आपकी फैमिली है, आपको एज ए फैमिली काम करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपको कि ना आप किसी को एम्बेरस करें और ना ही आप अपलाइन को ना ही डाउनलाइन को किसी को एम्बेरस ना करें। नेवर पास नेगेटिव अपलाइन, सॉरी क्रॉस लाइन और डाउनलाइन। कभी भी आपके पास कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है ना, या कभी भी आपको लगता है कि यार ये तो गलत बात है, तो आप कभी भी नीचे पास ना करें, साइड में पास ना करें, आप पहले अपलाइन से कंसल्ट करें। अगर आपका अपलाइन भी उस बात का जवाब देने में समर्थ नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब वो सच्चाई है, फिर आप अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन किसी को भी बता सकते हैं। पर पहले आपको एक बार आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जो न्यूज मेरे पास आई है क्या ये सही है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई न्यूज आई, हम अपनी डाउनलाइन से उसको डिस्कस करने लग जाते हैं या क्रॉस लाइन से, अरे आपको पता है ऐसा 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 हुआ। नहीं, पहले आप अपलाइन से कंसल्ट कीजिए, उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश कीजिए। जब उसका जवाब आपको मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा वो सही है या गलत है। कई बार एक छोटी सी बात ना कुछ भी कर सकती है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात कई बार वॉर करा देती है, वॉर। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात के पीछे ही इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात ही होती है जिसके बाद इंसान शायद टूट जाता है। एक छोटी सी बात होती है कई बार जिसके बाद इंसान शायद सुसाइड कर लेता है, पर वो छोटी सी बात ना उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो धीरे धीरे पनपने लगती है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपको पास करने से पहले कंफर्म करना जरूरी है कि वो नेगेटिव सही है या गलत, ठीक है। अगर आपको वो नेगेटिव लग रहा है, हो सकता है किसी ने जो बात बोली वो नेगेटिव दिख रही हो, है ना, आप उसको सुनो, आपको भी नेगेटिव लगे, पर आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है वो बोल रहा है वो सच है कि नहीं है, जो वो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आगे पास ऑन करने से पहले, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट 3 कार्डिनल रूल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। इंसान के पास आज के टाइम में अगर पैसा नहीं है ना, तो उससे बड़ी चीज है उनके पास ईगो। ईगो बहुत बड़ी है, और ईगो पता किस में ज्यादा होती है, जिसके पास पैसा कम होता है। आप ये ध्यान रखना, ईगो उसमें ज्यादा होती है जिसके पास पैसा कम होता है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आपके पास ईगो ज्यादा होगी, हमेशा हमेशा, ठीक है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है तो भी ईगो होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। बट ऐसे लोगों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी जिनके पास पैसे की कमी होगी और ईगो बहुत ज्यादा होगी। और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने आए हैं, तो हम किसी की भी ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। ईगो को हर्ट कर दिया ना आपने, तो बना बनाया बिजनेस आपका खराब हो सकता है। अगर आपने किसी की ईगो को हर्ट कर दिया, अगर आपने किसी को यह बोल दिया तेरे बस की नहीं है करना, तू निकल जाए यहां से, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी उस दिन, और वो निकल जाएगा आपके बिजनेस से, वो निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा और खत्म हो जाएगा आपका बिजनेस। तो कभी भी किसी के ईगो को हर्ट ना करे, कभी किसी की लाइफ में भी किसी की ईगो को हर्ट ना करे यार, लाइफ में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। ये जो लास्ट के मैं 3 आपको रूल्स बता रहा हूं ना, ये आपको लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके रखना है। कभी भी किसी की ईगो से खिलवाड़ नहीं करना, कभी भी किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी। कभी भी किसी के पैसे को आपको
दूसरे का पैसा दूसरे का पैसा है, ठीक है, उसको कभी भी अपना पैसा नहीं समझना। कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मान लीजिए हमारे साथ आज कुछ लोग जुड़े और वो सामान खरीदना चाह रहे हैं, उन्होंने हमें पैसे दे दिए कि सर मेरा सामान ले लीजिएगा आप, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया और आपने उसका सामान नहीं परचेज किया, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए उसका पैसे यूज कर लिए। पैसा एक ऐसी चीज है जो भाई भाई को नहीं छोड़ता, बाप बेटे को नहीं छोड़ता। पैसा एक ऐसी चीज है, आज के टाइम में जितना भी क्राइम होता है 90% क्राइम पैसे की वजह से होता है, 90% क्राइम पैसे की वजह से होता है। 10-10 रुपए के लिए लोग मर्डर कर देते हैं लोगों का। तो आप सोच सकते हैं पैसा कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो आपको दूसरे के पैसे की हमेशा इज्जत करनी है और दूसरे के पैसे को यही समझना है कि उसका पैसा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। फटाफट से आप कोशिश करें, अगर उसने आपको पैसा दिया है किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो आप फटाफट से उसको वहां पे स्पेंड करें। आपको अपने पास नहीं रखना उस पैसे को। जल्द से जल्द अपलाइन और डाउनलाइन में कभी पैसे का हिसाब किताब होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कभी पैसे का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, कभी उधार का हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि आप अपने अपलाइन से उधार मांग रहे हैं या अपलाइन डाउनलाइन से उधार मांग रहा है या आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट्स में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा। नहीं, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप बिजनेस पार्टनर है यहां पर। और पैसा एक ऐसी चीज, जैसे मैंने बताया, पैसा भाई भाई को नहीं छोड़ता, भाई भाई को नहीं छोड़ता। आज के टाइम में बच्चे अपने माँ बाप का मर्डर कर देते हैं पैसों के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। लास्ट जो कार्डिनल रूल है वो है नेवर मेस अप विथ एनीबडी स्पाउस। नेवर मेस अप विथ एनीबडी स्पाउस। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, कहा जाता है ये एक फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली इसको कर सकती है। अगर आप एक कपल है, एज अ हस्बैंड वाइफ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है गाइस, इस वाले रूल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप एज अ कपल किसी बिजनेस में घुस रहे हैं या कोई एज अ कपल आपके बिजनेस में एंटर कर रहा है, तो अगर आप जेंट्स हैं तो आपको सामने वाले की वाइफ को एज अ सिस्टर ट्रीट करना है, एज अ सिस्टर। आप कभी भी उसको गलत नजर से नहीं देख सकते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़िए, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं, आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं और आप किसी को गलत नजर से देखते हैं, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका हर काम खत्म हो सकता है, हर काम। बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने, बड़े बड़े लोग देखे हैं मैंने। आप खुद सर्च करके देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये गलत इरादों की वजह से आज खत्म हो गए, गलत इरादों की वजह से। ठीक है, अगर आप जेंट्स है तो आप किसी की वाइफ को गलत नजर से नहीं देख सकते, और आप लेडीज है तो आप किसी के हस्बैंड को गलत नजर से नहीं देख सकते। ठीक है, ये बहुत ही प्योर बिजनेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, और ये बिजनेस बर्बाद हो जाता है जब आप इन चीजों में लग जाते हैं या ये चीजें जब आ जाती है ना। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अपोजिट सेक्स को एक डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है इस बिजनेस में। एक दूसरे की अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी आप किसी को उस नजर से नहीं देख सकते। आजकल बहुत हो रहा है गलत, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। अगर अपना बिजनेस बचाना है तो आपको सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, सबसे ज्यादा। तो 3 पावर्स हो गई, 4 बेसिक्स हो गए, 6 कार्डिनल रूल्स हो गए। अब जो आपके बिजनेस को वहां लेकर जाएगा जहां आप चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत बड़ी सक्सेस, तो बहुत बड़ी सक्सेस को इन सब चीजों को फॉलो करना जरूरी है। पर ये सब चीजें जब आपके काम आएगी जब आप ये लास्ट के 9 कोर स्टेप्स करेंगे। 9 कोर स्टेप्स, अगर ये स्टेप्स आपने नहीं करे तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। ये मेरी गारंटी आप लिख सकते हैं। अगर आपने ये कोर स्टेप्स नहीं करे तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। क्या है ये कोर स्टेप्स? सबसे पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, और सबसे पहले आपको एक ही बात समझाई जाती है, यूज द प्रोडक्ट्स। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है। जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको अपनी कंपनी के यूज करने हैं। जो आपकी कंपनी में नहीं मिलता वो आपको बाहर का यूज करना है। ठीक है, अब कई बार यहां पर क्या हो जाता है, कई बार यहां पर यह भी हो जाता है कि आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट बाहर वो अलग प्राइस में है, तब भी आप फ्री है, तब भी आप फ्री है। अगर आपके बजट में नहीं बैठ रहा आपकी कंपनी का प्रोडक्ट तो जरूरी नहीं है उसको यूज करना, जरूरी नहीं है उसको यूज करना, आपके बजट में भी होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है, बहुत लोग इस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब लोग कई बार कह देते हैं कि यूज करो, इसी को यूज करो, इसी को यूज करो। कई बार हम नहीं समझते सामने वाले का बजट क्या है, तो हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है उन प्रोडक्ट्स को यूज करना तो आप कीजिए, जरूर कीजिए, तो फिर मैंडेटरी है यूज करना। अगर आपके बजट में भी है, अगर आपके क्वालिटी के अनुसार भी है,
कई बार होता है कुछ चीजों की क्वालिटी कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, बट फिर भी लोग फोर्स करते हैं नहीं आप इसी को यूज कीजिए। नहीं, कभी भी नहीं। आपको अगर क्वालिटी पसंद है तो आप यूज कीजिए, आपको अगर प्राइस समझ में आता है तो यूज कीजिए। यह है यूज का मतलब। यूज का मतलब आपको बिजनेस में आगे बढ़ना ही तभी चाहिए जब आपको उसके प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंग लगे, जब आपको वो प्रोडक्ट अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग लगे, जब आपको वो क्वालिटी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगे, तभी आप उस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और तभी आप आगे बढ़िए बिजनेस में। ठीक है, तो पहला जो कोर्स स्टेप है वो यही है, यूज द प्रोडक्ट्स। दूसरा कोर्स स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयर करें लोगों को। शेयर का मतलब लोगों से बात करें, यही समझाया जाता ना, यूज शेयर, यूज करें और शेयर करें। तो दूसरा स्टेप यही है, आपको लोगों से बात करनी बहुत जरूरी है आपस में इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप यूज कर रहे हैं। यही तो बिजनेस है। ठीक है, शेयर जब करेंगे आप प्रोडक्ट्स को तो आपका कुछ रिटेल बेनिफिट वहां पे आपको मिलने लग जाएंगे। इसके बाद शो द प्लान। शो द प्लान, ये तीन चीज आप जब करेंगे ना, जब ये तीन चीज करेंगे तो आपके बिजनेस में आपको पैसा भी बढ़ेगा, आपकी टीम भी बढ़ेगी। ये तीन एक्टिविटी ऐसी है जो आपके टीम को बढ़ाएगी। 4 बेसिक्स और ये 3 एक्टिविटी मिल करके आपकी बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकती है। 4 बेसिक्स और 3 ये पहले कोर्स स्टेप, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। ये 3 चीज। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को भी डेवलप करना जरूरी है। आपको एज अ पर्सन अंदर से एक अलग से इंक्रीमेंट चाहिए, पैसे का इंक्रीमेंट नहीं, अपने अंदर का सेल्फ इंक्रीमेंट, अपने को सेल्फ में डेवलप करना बहुत जरूरी है। सेल्फ में वो डेवलप कैसे होता है आपका? आप टॉक सुने, चौथे नंबर का जो कोर्स है, टॉक सुने, वीडियोस देखें, ऑडियोज सुने। किनकी? जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी टॉक सुने, उनकी सीडीज सुने, उनकी वीडियोस को देखें, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से चलना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि वो लोग पहुंच चुके हैं वहां जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद मीटिंग्स को अटेंड करें, जितने भी मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, और अगर आपके पास टाइम है उनके लिए, टाइम है का मतलब जहां पर आपका प्राइमरी काम नहीं रुक रहा अपने मीटिंग सेमिनार्स की वजह से, तो आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आज मन नहीं है कहीं जाने का और आप मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ये मीटिंग सेमिनार्स ही एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बाकी सारी इंडस्ट्रीज से। ये मीटिंग सेमिनार्स ही हैं जो आपको सक्सेस तक पहुंचाते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। ये साइलेंटली काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता, ये साइलेंटली काम करता है आपके लिए। मीटिंग सेमिनार्स में जाना बहुत जरूरी है, अपनी टीम को वहां पर लेकर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारे फंक्शंस और बुक्स, बुक से बेटर सेल्फ डेवलपमेंट आज के टाइम में नहीं हो सकता। आप जितने भी लीडर्स को देखते हैं, जितने भी लीडर्स को देखते हैं जो आज के टाइम में सक्सेसफुल है, आज जिनको देख करके आपको फील होता है कि यार इनको तो बहुत कुछ आता है, इनको तो बहुत कुछ आता है लाइफ में, वो जो बहुत कुछ आता है ना उनको, वो सबसे पहले उन्होंने बुक से सीखा था। बाद में उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखना स्टार्ट किया, बट सबसे पहले उन्होंने बुक्स से सीखा था। तो आपको भी अगर इनर ग्रोथ चाहिए तो इनर ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो आपकी बुक्स होती है। सबसे बड़ा रोल प्ले बुक्स कौन सी? सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, ग्रोथ के बारे में बुक्स। ऐसी बुक्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी इनर ग्रोथ होगी। आप एक इंसान को जानते हो जिसका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स आज के टाइम में बहुत अमीर है, शायद दूसरे नंबर पे अमीर इंसान है। कभी दुनिया के पहले सबसे अमीर इंसान होते थे और आज भी वो हर दिन बुक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर दिन अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। आप जब तक इस जीवन में बने हुए हैं, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है, कॉन्टिन्यूस अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 6 चीजें हो गई, ये 6 स्टेप्स हो गए जो मैंने आपको बताया। लास्ट के जो 3 स्टेप है वो आपका एक कम्युनिकेशन है और आपकी अकाउंटेबिलिटी है। सबसे पहले आपको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। आप अगर कह रहे हैं कि हां सर आज मैं मीटिंग में आ रहा हूं तो मैं आ रहा हूं, आप अगर कह रहे हैं कि हां आज मैं इस बंदे की ज्वाइनिंग करा रहा हूं तो मैं करा रहा हूं, ठीक है, आपको अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है, अपने वर्ड्स पे रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आप वहां पहुंचे, और अगर नहीं पहुंच सकते तो इन्फॉर्म करें। कई लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म तक नहीं करते, तो इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, वो भी अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। तो अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है आपको। टीचेबल, सीखना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस जो है 90% सीखने के ऊपर है, 90% सीखने के ऊपर है और 10% इंप्लीमेंट करने के ऊपर है।
लोग 90% सीखने पे फोकस नहीं करते, या जो लोग फोकस कर लेते हैं वो 10% इंप्लीमेंट करने में फोकस नहीं करते। तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में जब भी आप लोगों को फेल होते हुए देखेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होगा वो सीख नहीं रहे होंगे, या अगर सीख रहे होंगे तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सीख भी रहे हैं और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं तब भी फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सीखना बहुत जरूरी है। लास्ट जो स्टेप है वो है अपने अप्लायंस के कम्युनिकेशन में रहें। अपने अप्लायंस के कम्युनिकेशन में रहें। उनकी एनर्जी से आप काम करते हैं। कई बार स्टार्टिंग में ये बिजनेस करने के लिए हमें उधार की एनर्जी लगती है, उधार का मोटिवेशन लगता है, हमारे अंदर नहीं होता वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पोटेंशियल। बट अपलाइन को पता है पोटेंशियल। तो अगर आप उससे बात करेंगे ना तो आपको उनकी एनर्जी मिलेगी, आपको उनका मोटिवेशन मिलेगा और वो चला करके रखेगा। और लास्ट फाइनल एक चीज और ऐड करूंगा एक्स्ट्रा, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने नहीं दिखाई ना इस बिजनेस में तो गारंटेड फेलियर है, और कंसिस्टेंसी दिखाई तो गारंटेड सक्सेस है। कंसिस्टेंसी दिखाई तो गारंटेड सक्सेस। आपने सुना होगा ना कि एक पत्थर जो है वो एक पानी की बूंद से भी टूट जाता है, तो एक बूंद से नहीं टूटता, वो एक बूंद लगातार जब एक जगह गिरती है, लगातार जब एक जगह गिरती है तब जाकर के वो पत्थर टूटता है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आए हैं, और आपका फेलियर ये बिजनेस को भी खराब करता है, इस इंडस्ट्री का नाम खराब करता है। तो आपका जो सक्सेस है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको सक्सेस पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सक्सेस से इंडस्ट्री की सक्सेस जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अगर आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री से ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो, तो आपको सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। और आपके सक्सेसफुल होने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या जरूरी है। थैंक यू वेरी मच गाइस।